हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले कुछ दिनों से हम सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं और उसकी दो एप्लीकेशन भी हम देख चुके हैं, डेट इज़ बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट एंड टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए लेवल कर्व रोड। ठीक है, आज हम इसकी तीसरी एप्लीकेशन डेट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन जो आपकी तरफ से आया था डाउट के रूप में, उसको देखते हैं। एक वेज है जिसका मास m है और उसका एंगल कितना है, थीटा, और वो एक सरफेस पे रखा हुआ है सच डेट वो सरफेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, आपको जूम करना है। और वेज के ऊपर एक स्मॉल m मास का क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, और ये इनके बीच में भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस कॉन्टैक्ट है। और ये बोला हुआ है कि ये कैपिटल M इस स्मॉल m पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है n। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M बताइए। ठीक है कि नहीं बात आपको। चलिए इस कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटा। तो आप बताओ कि अगर इसने इसके ऊपर n लगाई है तो ये भी इसके ऊपर क्या लगाएगा, n लगाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको। इसका खुद का क्या लगेगा, वेट लगेगा। ठीक है, कैपिटल M जी, और एक क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लेट R लगेगी। ठीक है कि नहीं बात आपको, ग्राउंड लगाएगा। अब याद करो आप, अगर मैं इसका इस छोटे वाले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता था, देखो ज़रा, तो आपको पता है कि mg और ये आपका क्या हो गया, n हो गया, डेट विल बी स्मॉल mg। ठीक है कि नहीं बात आपको। और जब मैं इसको आगे बढ़ाता था तो ये एंगल कितना होता था, थीटा होता था। याद करो, जितना वेज एंगल उतना ही ये थीटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन तो किस पर लग रही है, स्मॉल m पर लग रही है। तो ये रिएक्शन, ठीक है कि नहीं बात आपको, जो कि इस कैपिटल M पर लग रही है, वो इस एक्सिस के साथ, डेट इज mg वाली एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी, है ना कि नहीं भाई। इसी ये आपकी रिएक्शन किसके ऊपर लगेगी, वेज के ऊपर लगेगी, है ना। अगर वेज होता यहाँ पर तो दिस विल बी दी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है कि नहीं बात आपको। और वो mg वाली एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है, देखो अब x और y में काम करना है। अभी तक आप हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन को इस एक्सिस में सोल्व करते थे, लेकिन अगले ने इस बार किस में दिया है, इसको x मानो और इसको y मानो। इस एक्सिस में आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर है बात आपको। देखो है ना, ये अगर आपका वेज होता था, याद करो, तो आप हमेशा इस तरीके से तोड़ लेते थे, लेकिन अब आपको इसमें तोड़ना है। आप mg को मत तोड़ो, यहाँ पर n को कंपोनेंट करो। दैट विल बी n cos थीटा एंड दिस विल बी n sin थीटा। समझ आई बात आपको। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ब्लॉक इस डायरेक्शन में, ये वेज इस डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, तो R को कौन बैलेंस कर लेगा, mg प्लस n cos थीटा। ठीक है कि नहीं बात आपको। इस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स कितना है, नेट फोर्स अगर मैं बात करूं कितना है, n sin थीटा है, जिसकी वजह से इस वेज में एक्सेलरेशन आएगा। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, n sin थीटा बाय m, कैपिटल M। ठीक है, समझ आई बात। और डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ब्लॉक भागेगा, तो -x डायरेक्शन। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी बैंकिंग ऑफ रोड में भी थोड़ा सा काम आएगा कि आपको अपनी अकॉर्डिंगली, आप हमेशा mg को क्या करते हो, स्प्लिट करते हो, लेकिन ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार r को या नॉर्मल रिएक्शन को भी क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। क्लियर है बात आपको। चलिए अब डिस्कस करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड को। बैंकिंग ऑफ रोड, आप कभी भी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए गए होंगे, जैसे शिमला, मंसूरी, तो आपने देखा होगा वहाँ पर पहाड़ी या आपकी गाड़ी कैसे चलती है, ऐसे, है ना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको। यहाँ से आपने नीचे से पहाड़ से स्टार्ट करते हो और फिर ऐसे घूमते हुए आप ऊपर पहुँचते हो। क्लियर है कि नहीं बात आपको। और अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा ना, तो वो रोड एक तरफ से थोड़ा सा उठा रहता है। क्लियर है बात आपको, एक तरफ से रोड थोड़ा सा उठा रहता है, आपकी गाड़ी हमेशा ऐसे चलती है, ऐसे। क्लियर है, तो इधर से रोड थोड़ा सा उठा रहता है। मतलब अगर मैं पहाड़ी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो अगर जब आप चल रहे होंगे तो ये रोड थोड़ा सा आपको उठा हुआ मिलेगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको। दिस विल बी दी बैंक, इसी को बैंक बोलते हैं, बैंकिंग कर दी गई ये रोड की। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया उसको भी मैं समझा देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। मान लो ये आपकी गाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको। तो अगर मैं इसका जूम कर यहाँ पर दिखाऊं, देखिए
ये आपकी गाड़ी है, ये उसके टायर है, ठीक है। इस तरीके से ये एक तरफ से रोड उठा रहेगा और इस तरीके से रोड चढ़ता रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वेट कहाँ लगता है बेटा, नीचे की तरफ लगता है, mg, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, आगे ना, ठीक है। अच्छा जी, और कुछ, ये अगर एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, वेरी गुड। और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्लियर है कि नहीं बात भाई। इन दो लाइनों के बीच में अगर ये एंगल थीटा तो इन दो लाइनों के बीच में एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, वेरी गुड। अच्छा, अब आप ज़रा ध्यान से देखें, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हैं, है ना, तो अल्टीमेटली जो पीछे वाले टायर हैं वो उस तरफ ज़्यादा शिफ्ट करेंगे, मतलब उस तरफ स्लाइड करेंगे, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इस तरफ लगेगा। ध्यान से सुनिए, इस पोजीशन को समझिए आप, ये आपकी ढलान है और इसके ऊपर गाड़ी चल रही है ऐसे, ये जो चौक है वो गाड़ी है, ठीक है। तो जब ये चलेगी तो ये टायर इस तरफ स्लाइड होने की कोशिश करेंगे, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, अंदर की तरफ, क्लियर है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है। अब देखो अल्टीमेटली ये घूम तो सर्कल में ही रहे हैं यार, हाँ के ना, ऐसे पहाड़ी पर चढ़ोगे तो अल्टीमेटली एक फोर्स होगा जो क्या प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। अब देखो ये पहाड़ी कुछ इस तरीके से, देखो ये आप सोचो ज़रा, ये पहाड़ी है और आपकी गाड़ी ऐसे है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होगा, हाँ के ना, समझ आई बात आपको। यहाँ पर मेरे को R को रिजोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सेंटर की तरफ फोर्स को देखना है। mg को रिजोल्व करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, mg को रिजोल्व करोगे तो ये नीचे की तरफ, देखो ये कुछ ऐसा है, ये मान लो ऐसा है, यहाँ पर गाड़ी है, फिर चढ़ते हुए ऊपर आ गए, फिर चढ़ते हुए ऊपर आ गए, तो सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, नीचे की तरफ फोर्स नहीं चाहिए आपको। तो सेंटर की तरफ फोर्स ये होगा, हाँ के ना, mg का कंपोनेंट करोगे तो mg साइन थीटा इधर की तरफ आएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो R को रिजोल्व करता हूँ मैं, दिस विल बी R cos थीटा एंड दिस विल बी R साइन थीटा, जो कि सेंटर की तरफ है, आके ना, क्लियर होगी कि नहीं बात। तो इस बार mg को रिजोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी, ध्यान से देखो तो आप, ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों भाई, ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन क्या है, कॉमन है, क्लियर है कि नहीं बात। अगर इसको आगे बढ़ा दूँ तो मैं, तो कॉमन है, तो ये थीटा होगा और इसको भी मैं स्प्लिट कर लेता हूँ फ्रिक्शन फोर्स को भी, तो ये क्या आ जाएगा, F cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा इधर की तरफ, F साइन थीटा। समझ रहे हो बात आपको, ये एंगल था तो इसको सेपरेट कर लिया, तो कोस कंपोनेंट और ये क्या, साइन कंपोनेंट, ठीक है कि नहीं बात आपको। अब आप लिख सकते हो कि R cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बेटा जी, F साइन थीटा प्लस mg, आके ना, क्योंकि इस तरफ तो गाड़ी की मूवमेंट है नहीं, और ये दोनों फोर्स R साइन थीटा और F कोस थीटा सेंटर की तरफ लग रहे हैं, तो दे मस्ट प्रोवाइड व्हाट बेटा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स F कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वेयर बाय r। क्लियर है बात आपको। एंड आपको पता है कि F क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे एंड डेट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो पुट कर देते हूँ, तो इसमें पुट कर देते हैं पहले R, चलो ऊपर वाली में कर देते हैं यार, R cos थीटा इज इक्वल टू म्यू R साइन थीटा प्लस mg, ठीक है। और दूसरे वाले में पुट करता हूँ तो क्या आएगा, R साइन थीटा प्लस म्यू R cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाय r। मेरे को निकालना क्या है कि कितनी वेलोसिटी के साथ मैं इस तरीके से पहाड़ी पर मूव कर सकता हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा मकसद है v निकालना। अब मेरे को r को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि r अननोन है, तो इस इक्वेशन से r निकाल कर इसमें पुट कर दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, समझ आई बात। और r को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू mg, और r किसके बराबर आ जाएगा बेटा, mg बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा के, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पुट करूँगा, ठीक है कि नहीं बात। इससे भी r कॉमन ले लो और उसमें r पुट करो, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ मैंने ये आपको समझाने के लिए लिया था। तो यहाँ से r कॉमन लेकर के आ जाएगा, r कॉमन लिया इस इक्वेशन से, तो साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाय r। अब r को पुट कर दीजिए, mg बाय कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ऊपर क्या चल रहा है बेटा, इधर साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा
इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, आर को भी ऊपर ले जाओ, आर जी, और इन टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है कि नहीं बात आपको, दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर, और इसको हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर दी रूट। दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके साथ आप मूव कर सकते हो, कहाँ पर, किसी भी हिली एरिया में। ठीक है कि नहीं बात आपको, नोट कर लें आप इस बात को। ठीक है, दिस इज़ सिंपल डेरिवेशन ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, कल हम क्या करने वाले हैं, मैं एक बार फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझाऊंगा, और तीनों एप्लीकेशन को एक बार दोबारा से स्ट्रेस आउट करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या और अच्छी अच्छी बातें निकल कर आ सकती हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो कल के लिए तैयार रखें आप। थैंक यू।